अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मंगलवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। ये फायरिंग पेंटागन के नजदीकी मेट्रो स्टेशन के पास हुई। इस वारदात के बाद पेंटागन ने आसपास के इलाकों में पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि इलाके में कार्रवाई जारी है और उनकी टीम के कई सदस्य इसमें घायल हुए हैं। गोलीबारी की घटना से वाकिफ 2 लोगों ने पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए बताया कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। नेपाल की काठमांडू घाटी के प्रशासन ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को मंगलवार को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मौजूदा लॉकडाउन बुधवार आधी रात को खत्म हो रहा था और घाटी के 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर ने इसे बृहस्पतिवार से 7 और दिन बढ़ाने का फैसला किया है। भारत में एक ऐसा गांव है जिसमें 7,600 घर हैं। हर घर दिखने में एक से एक है। ये गांव बैंकों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ 2 से 4 नहीं बल्कि 17 बैंक हैं। इन बैंकों में मोटी रकम जमा है। इस बैंक के लोगों का लंदन से खाता कनेक्शन ही नहीं बल्कि यहाँ आधे से ज्यादा लंदन और यूरोप में ही रहते हैं। ये इतना समृद्ध गांव है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। राजस्थान में हो रही भारी बारिश से प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिले बाढ़ के हालात बन गए हैं। कोटा संभाग के चारों जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार इसे लेकर सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों के संबंधित निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मदद करने पहुंच चुकी हैं। जरूरत पड़ी तो सेना की मदद भी ली जाएगी। केरल में मौजूदा समय में देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इससे राज्य के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच केरल सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में विधानसभा में जानकारी दी है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने विधानसभा में बताया कि केरल में 15 जून तक कोरोना वायरस संक्रमण के 13,325 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में मंगलवार को कोविड-19 के 23,676 नए मामले सामने आए थे, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,49,000 हो गई है, जबकि संक्रमण के कारण 148 और मौतें होने के बाद मरने वालों की संख्या 17,103 हो गई है। लगातार 6 दिनों तक 20,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद सोमवार को राज्य में 13,984 मामले आए थे। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार से अब तक 15,626 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 32,58,310 हो गई है और राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,73,221 हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। उन्हेल की इंगोरिया चौपाटी पर एक कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी चादर और कंबल का कारोबार करते थे। हादसे के वक्त वे देवास जिले के सतवास से नीमच जा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने से पहले मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तरी मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे तेज बारिश होने की संभावना है। भारतीय कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार है। WTC फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार को भुलाते हुए भारतीय टीम दूसरे WTC चक्र की शुरुआत जीत के साथ करना चाहती है। इसके अलावा कोहली भी अपनी कप्तानी में इंग्लैंड की धरती पर पहला सीरीज जीतने के लिए बेताब होंगे। कोहली टेस्ट सीरीज में कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी के कई बड़े रिकॉर्ड बनाने की कगार पर हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड कायम करने के बाद भारतीय शेयर बाजार अगले दिन यानी आज बुधवार को मजबूती के साथ खुले। BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 344 अंकों की तेजी के साथ यानी 0.64% बढ़त 54,164.36 पर खुला। वहीं NSE का इंडेक्स निफ्टी 65.40 अंक की तेजी के साथ 16,196.15 पर खुला। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।